दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के इंपीरियम प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें न कोई सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है और न ही कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस वगैरह क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना होगा, क्या ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो आईडीबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है बेसिकली ये वीजा नेटवर्क के साथ में मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को आप डोमेस्टिक भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप इंटरनेशनल भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो ये जैसे ही आपको कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1500 रुपये या फिर उससे ऊपर का कर लेते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन, तो उसके बदले में आपको 500 डिलाइट पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट में मिलेगा। ये डिलाइट पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे डिलाइट पॉइंट मिलता है। तो आप 30 दिन के अंदर सिंगल ट्रांजेक्शन 1500 रुपये तक का कर लेते हैं तो उसके बदले में आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। अगर आप 31 दिन से लेके 90 डेज यानी कि 90 दिन के बीच में अगर आप 1500 रुपये का खर्चा करते हैं, ये 1500 का सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बदले में आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप 30 दिन के अंदर 1500 रुपये का खर्चा करेंगे तो उसके बदले में 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये का आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, हर 150 रुपये का खर्चा करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे की आपको मिलने वाली है। इनको रिडीम करके आप चाहे तो आप कोई भी वाउचर ले सकते हैं, ट्रैवल के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। और आप अपने जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आप बैलेंस में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस में क्रेडिट करवाते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए। अगर आप बाकी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो इस केस में आपके पास कम से कम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिल जाता है, बट इसके लिए कंडीशन है आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में होना चाहिए। उसी पे ही 1% का सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और एवरी मंथ आप 300 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप 3000 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और इस कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आप मिनिमम 3000 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस कार्ड पे आईडीबीआई बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। साथ में ये वीजा नेटवर्क में मिलता है तो वीजा की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 499 प्लस 18% का GST आपको ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा, जिसके बदले में आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस के बारे में, जो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो भी सेम रहेगा। 499 रुपीज़ प्लस 18% का GST देना होगा, जिसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले एक साल में 75,000 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो एनुअली चार्जेस लिया जाएगा ये वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। बट आपको हर साल कम से कम 75,000 रुपये का खर्चा आपको इस क्रेडिट कार्ड से करना होगा। अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी होगी वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है। एड ऑन कार्ड का न कोई आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा, न कोई एनुअली चार्जेस लगेगा। और इस कार्ड को यूज करके आप ATM से कैश विड्रॉल वगैरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको कैश एडवांस फीस के नाम से एक चार्जेस लिया जाएगा। जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगेगा या फिर 500 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाई जाएगा। साथ में जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 2.95% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। और इस कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलने वाला है वो टोटल 48 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि 48 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज है उसको आपको रीपेमेंट करना होगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का टाइमली रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाई जाएगा। अगर 500 रुपये तक का लेट पेमेंट होता है तो उस पर तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 500 रुपये से ऊपर का अगर लेट पेमेंट होता है
तो इस केस में कम से कम आपको 400 रुपये से लेके 950 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगाई जाएगा और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा और इस पे भी एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा, यानी कि जो भी बिल ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट लगाई जाएगा जिसमें आपको 2.9% पर मंथ के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस पर भी आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। और इस कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं इनको आप रिडीम करने पर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज कम से कम 18 साल या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलता है, तो IDBI बैंक में इस कार्ड के लिए कम से कम 20,000 रुपये यानी कि 20,000 या फिर उससे ज़्यादा की आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना होगा। आप जो भी अपने क्रेडिट कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे उसका आपको 85% तक का लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और जो भी आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलता है उसका आप 70% तक का आप ATM से कैश विड्रॉल का कर सकते हैं, यानी कि ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बट ATM से कैश विड्रॉल का मैंने आपको चार्जेस वगैरह भी बता दिया और इंटरेस्ट भी बता दिया। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आप ATM से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजेक्शन नहीं करें, नहीं तो ये फालतू के चार्जेस लग सकता है। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू आप बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको फिक्स डिपॉजिट 20,000 या फिर उससे ऊपर का करना होगा और आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये क्रेडिट कार्ड ले लिया है और 1 साल के अंदर ही इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पे क्लोजर चार्जेस भी लगेगा जिसमें आपको 999 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा, यानी कि 999 रुपये तक का आपको ये क्लोजर चार्जेस लगेगा और इस पर 18% का GST भी लगेगा। बट 1 साल के बाद अगर क्लोज करवाते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। और जब भी आप क्लोज करवाएंगे तो पहले आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज होगा, उसके बाद में आपका फिक्स डिपॉजिट क्लोज होगा। तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड काम करने वाला है। तो यही था IDBI बैंक के इंपीरियम प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।